सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? ऑफिशियली क्लेम डाला गया है कि पाकिस्तान ने यह हमला किया है, मगर अफसोस के कश्मीरी लोग जो हैं उनके लिए इंडिया के हालात खतरनाक होते जा रहे हैं। भारत के इंडिया के बीचों बीच कश्मीरियों के लिए जमीन तंग की जा रही है। क्लेम के मुताबिक 26 लोग जो हैं उनकी हत्या है इस घटना के अंदर, वो बताई जा रही है। अभी उसको हम डिटेल में थोड़े और तरीके से डिस्कस करेंगे, मगर यहाँ यशराज शर्मा जी की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्दर्न स्टेट जो पंजाब की है, वहां आसिफ डार नामी एक कश्मीरी रहता था। ये कश्मीरी है, इसी की वजह से हुआ है जो हुआ है। हम गलत को गलत कहेंगे, मगर किसी की भावनाएं और किसी की आस्था और किसी की प्रोपेगेंडा का शिकार होकर हम किसी चीज को गलत नहीं कहेंगे। अब यहाँ जो बुनियादी तौर पर एक चीज समझने की है वो ये है, एक नागरिक अपने राष्ट्र की पॉलिसी से इख्तलाफ कर सकता है, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो या डिफेंस पॉलिसी, उससे इख्तलाफ कर सकता है, उसको हक है। मसला ये पड़ गया है इंडिया के अंदर कि एक एक्सट्रीम राइट विंग की हिंदुत्व पार्टी पूरे के पूरे देश के नैरेटिव को हाईजैक करने पर तुली हुई है, और इनके चमचे कड़छे बजाय इसके कि इस वक्त मुल्क को इकट्ठा करें, बजाय इसके कि इस वक्त सोचें, कम्युनिटीज को साथ लेकर चलें, सोचें कि जेन्युइनली इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उन्होंने मुसलमानों पर थोपना शुरू कर दिया। ये अजीब मामला है, और कोई उनके खिलाफ जाए तो देश के खिलाफ जा रहा है जी। ये क्या बात है? देश किसी पार्टी का नाम नहीं है, देश किसी पार्टी के मैनिफेस्टो या नैरेटिव का नाम नहीं है। अगर किसी पार्टी को एक राइट विंग हिंदुत्व के पिठुओं ने हाईजैक कर लिया हुआ है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि देश इसी बेस पर चल रहा है। देश अलग है। राइट विंग एक्सट्रीम हिंदुत्व के जो गुंडे और गमाश्ते हैं वो और हैं। जनता तो सवाल पूछेगी, ये हिंदुत्व के लोग मुसलमान जब उनकी जाने जाती हैं, उस वक्त किसी तरह भी इनको इनका जज्बा, इनका देशभक्ति, इनकी कोई चीज उस वक्त नहीं जागती, क्योंकि वो नागरिक समझते ही नहीं शायद। वो प्रोपेगेंडा जो हमें काफी अरसे से गोदी मीडिया के थ्रू फीड किया जा रहा है, अब उसको इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है कि लोगों का ट्रस्ट ही नहीं रहा। लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा डिपेंडेंट हैं बजाय इसके के नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया से, क्योंकि आप लोगों ने उसको एक राइट विंग के तलवे चाटने के लिए इस्तेमाल किया। आपने हिंदू मुस्लिम करवाने के लिए नेशनल मीडिया को इस्तेमाल किया। अब वो पंपिंग मशीन आपकी फेल हो गई, धुआं मार गई। आप कोई भी नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं, लोग आप पे ट्रस्ट ही नहीं करते। हिंदू हो, मसीही हो, मुस्लिम हो, आप पे कोई ट्रस्ट ही नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने खुद देखा कि ये तो हम पर भी इसी तरह आरोप लगाते हैं, मसीहियों पर भी आरोप लगाते हैं, सिखों पर भी आरोप लगाते हैं, जैन और बौद्ध पर भी आरोप लगाते हैं। हमें क्या खबर किस किस पर आरोप लगा रहे हो? कभी सोचा इस चीज को? आज तुम्हें नफरत ये जो बो रहे थे अपने ही इंटरनल कम्युनिटी की नफरत के अंदर, आज तुम्हें उसका फल भुगतना पड़ रहा है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये बेसिकली होता क्या है? ये सबसे पहले 16th सेंचुरी के अंदर इस्तेमाल की गई थी रोमन कैथोलिक के खिलाफ, क्योंकि कैथोलिक्स ये करते थे, अपने आप को रिलीजियस दिखाते थे। पॉइंट टू बी नोटेड। तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेसिकली ये होता था कि कोई किसी कम्युनिटी से अपने आप को होने का क्लेम करे, प्रिटेंड करे। कोई ये कहे कि मैं फलां कम्युनिटी से हूं, मगर एक्चुअल में वो हो नहीं। कोई खुद को मुसलमान प्रिटेंड करवाए बट ओरिजिनल में मुसलमान हो ना, और कोई कांड करे और पूरे का पूरा ब्लेम मुस्लिम समाज पर चला जाए। दिस इज व्हाट वी कॉल टुडे एज फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। फिर उसके बाद 18th सेंचुरी आते आते ये एक वॉर स्ट्रेटजी के तौर पर यूज होना शुरू हुई। वो टेक्निक ये थी, गौर से सुनिएगा। पोर्ट्स के ऊपर कुछ शिप्स आती थी पायरेट्स की, बहरी कज्जाकों की, डाकुओं की, जो शिप्स के थ्रू आते थे। वो क्या करते थे, जब किसी राष्ट्र के पोर्ट पर, उसकी बंदरगाह पर वो करीब पहुंचते थे, तो फ्लैग्स चेंज कर लेते थे, लगा लेते थे अपनी शिप्स के ऊपर उस राष्ट्र का, ताकि लोगों को ये लगे, दूर से देखने वालों को, कि ये हमारे ही राष्ट्र के शिप हैं, हमारे ही मुल्क के शिप हैं। तो वो उनको आने देते थे। जैसे ही वो पहुंचते थे वो अटैक करते थे, लोगों को धोखा देते थे। ये समय गुजरते बड़ी तादाद के अंदर इस चीज को इस्तेमाल किया जाने लगा मुख्तलिफ राष्ट्रों की तरफ से। मिसाल के तौर पर बीबीसी ने एक पूरी रिपोर्ट दी थी, व्हाट आर दे एंड व्हेन हैव दे बीन यूज्ड। क्या है ये और कैसे यूज किया जाता है। यहां पर स्टार्ट के अंदर उन्होंने यूक्रेन के इशू को
सामने रखते हुए खासतौर पर ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर जो मामला हुआ था, यूक्रेन में रशिया ने कैसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए ताकि वो एंटर हो सके। ऑब्वियसली यूएस और ब्रिटेन इस चीज को सस्पेक्ट करते हैं। याद रखना चाहिए कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इतना ये अंडर द शेडो और अंडर द डार्कनेस होता है कि इसके एविडेंस बहुत कम होते हैं, बल्कि ना होने के बराबर होते हैं। सिर्फ एक चीज होती है जो इसको प्रूव कर सकती है, पता कौन? वही लोग जिन्होंने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया हो। लिहाजा दुनिया के सामने बहुत रेयर होता है कि ये चीज हकीकतन सामने आए। 2020 में एक इल्जाम सामने आया था कि पाकिस्तान में यूएन ऑब्जर्वर्स जो कि कश्मीर से गुजर रहे थे, एक व्हीकल के ऊपर फायरिंग होती 2020 के अंदर, जिसको पाकिस्तान ये कहता है कि इंडिया की तरफ से ये किया गया था, बट इंडिया ये कह रहा था कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। सो हियर इंडिया क्लेम कर रहा था कि 2020 में पाकिस्तान ने यूएन ऑब्जर्वर्स की व्हीकल के ऊपर जो अटैक फायरिंग करवाई है, तो इंडियन ट्रूप्स को इसमें बेसिकली फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तौर पर यूज किया गया है, प्रिटेंड किया गया कि इंडियन है, ओरिजिनली वो इंडियन नहीं थे। इसी तरीके से पुलवामा अटैक के बारे में आपको पता है, ये खबरें गर्दिश करती रहीं, इस तरह की बहुत सी और चीजें हैं। बट कश्मीर क्यों? एक रिपोर्ट आती है जो कि बहुत बड़ा इल्जाम था, शहर के बीचों बीच एक ऑफिसर गुजरे जिनका नाम है सतीश चंद्र वर्मा। उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कि इंडियन पार्लियामेंट पर जो अटैक हुआ था 2001 के अंदर, इसी तरीके से ताज होटल पर मुंबई के अंदर 2008 के अंदर अटैक हुआ था, जिसको 26/11 कहते हैं, 26/11, वो बेसिकली ऑर्केस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट था। ये इल्जाम लगाया उस वक्त के होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल RVS मानी ने, क्योंकि उनको लेजिस्लेशन करवानी थी। इन एक्ट्स को पास करवाने से पहले ये अटैक सामने आए। अब वो ये कहते हैं, मानी हाउएवर क्लेम्ड टू हैव ऑब्जेक्टेड टू वर्मा's remarks. He said, I told him, Verma, that he is entitled to his view, but such view is generally held as ISI's view in the security establishment. वो कहते हैं आप तो पाकिस्तान की बोली बोल रहे हो। वर्मा, who was part of CBI SIT team probing the Ishrat Jahan fake encounter case, told him that both the terror attacks were set up with the objective of strengthening the counter terror legislation. यहां भी आपके सामने आ जाता है, who quoted him as saying that the terror attack on parliament and 26/11 carnage in Mumbai were orchestrated by the government. वो कहते हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से मामला करवाया गया था। अब कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि करकरे, हेमंत करकरे एक बहुत कंट्रोवर्शियल स्टोरी है, जो लोग नहीं जानते उसको पढ़ लीजिएगा। इसी तरीके से एक बहुत बड़ी घटना इससे पहले 20 मार्च 2000 के अंदर कश्मीर के अंदर होती है। वो मैसेकर था सिख मैसेकर। तकरीबन 35 से 36 के करीब सिखों को एक फेस्टिवल के बाद लाइन में खड़ा करके मारा गया था और एक एक को भूना गया था, और बड़ी ये दुखदायक घटना थी आज से ठीक 25 साल पहले। आज भी पहलगाम के इस इशू के बाद कुछ लोग दोबारा इस वाक्य को याद कर रहे हैं जो हुआ था छित्ती सिंहपुरा के अंदर। सिख बरादरी अपने फेस्टिवल से वापस आ रही है, तकरीबन शाम के 7:30 बजे थे, 7:30 PM। वो लोग रास्ते में आते हैं, करीबन 15 से 20 इंडियन आर्मी के यूनिफॉर्म के अंदर राइफल्स पकड़े हुए लोग उनको रोकते हैं, कहते हैं हम सर्च ऑपरेशन करने के लिए आए हैं। क्योंकि कश्मीर के अंदर ये एक नॉर्मल रूटीन मानी जाती है कि आर्मी किसी भी मोहल्ले में किसी भी गली में जाती है और वो सर्च ऑपरेशन कर सकती है। वहां पर जो सिख बरादरी थी उनको रोका, उन घरों की या उन गलियों की तलाशी लेने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने लाइन में लगाकर उनको खड़ा किया, उनमें से जो 15 से 20 लोग थे उन्होंने घेरा उनको, और उसके बाद उन्होंने अपने फायर खोले और करीबन 36 के करीब सिख जो उस वक्त निर्दोष लोग थे, इंसान थे, उनको गोलियां मार के शूट कर दिया। उनमें एक बंदा बचा था और उसने बताया कि वो कंफर्म कर रहे थे गोलियां लगने के बाद एक एक को दोबारा आकर रीलोड करके शूट कर रहे थे। उसका नसीब अच्छा, वो बंदा बच गया। उसने बताया कि वो लोग हमें मारने के बाद हंस रहे थे और एक वायरलेस के ऊपर उन्होंने कहा मिशन सक्सेसफुल, और उसके बाद वो चले गए। 25 साल होने को हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी, 2017 के अंदर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल का इंटरव्यू आता है, KS गिल। वो बेसिकली CBI कमेटी के मेंबर थे जो छित्ती सिंहपुरा के मैसेकर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। आए आपको सुनाता हूं
उन्होंने क्या कहा था। चैनल है सिख न्यूज एक्सप्रेस। ਜਿਹੜੇ 35 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 2000 ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੈਂਡਰਡ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਫਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੈਨ ਦੇ ਹੈਸ਼ਡ ਅ ਪਲਾਟ, ਦੋਜ਼ ਸਰੈਂਡਰਡ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ, they hatched a plot and army jawans, some friends of theirs, helped them. We gave the full report. We said army was on board. ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਬਿਠਾ ਲਓ। Things went from bad to worse. Then the government decided ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕੱਢਣੀ ਨਹੀਂ। Were there any political reasons behind the killing? Only this, that the BJP government wanted to tell Clinton that in Jammu and Kashmir, Pakistan is killing people. Propaganda against Pakistan, that Pakistan killed Sikhs. So BJP planted this to impress Clinton. Yes, to help India against Pakistan. That time America was providing arms to Pakistan, India was not getting any aid. ये बंदा कह रहा है जो सीबीआई का ऑफिशियल मेंबर रहा, केएस गिल, जिसने बेवकूफ बनना है वो शौक से बने, हमें कोई लेना देना नहीं। अभी इन्होंने कहा है जी वो बंदे नहीं पकड़े गए। हो सकता है ये फिर 15-20 सिविलियंस को पकड़ के शूट करके और इनकाउंटर का फेक केस बना दें। अब मुझे भी नहीं पता, हो सकता है मेरा ये भी चैनल बैन कर दें, तो भड़ में जाओ, हम बोलेंगे। जब 2000 का ये मैसेकर हुआ 20 मार्च 2000 के अंदर, अफसोस से कहना पड़ता है कि इंडियन आर्मी ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए 5 कश्मीरियों का फेक पाकिस्तानी टेररिस्ट बता के उनका इनकाउंटर कर दिया। कश्मीरियों का। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, ये 2012 की रिपोर्ट है, 29 जून की, आर्मी टू कोर्ट marshal 5 officers in Pathrable fake and encounter case. In March 2000, following the Chitti Singh Pura massacre of 36 Sikhs, according to a CBI probe, the Indian army killed 5 innocent Kashmiri civilians in a fake encounter at Pathrable in Anantnag district. आपसे तो बंदे ही नहीं पकड़े गए, ना आते हुए पकड़े गए, ना जाते हुए पकड़े गए। अब शोर डाल दिया, फलां का पानी बंद कर देंगे, फलां की लाइट बंद कर देंगे, फलां का वाईफाई कट कर देंगे, फलां का इंटरनेट पासवर्ड चेंज कर देंगे। ये क्या तमाशा है? फलां का ये कर देंगे, फलां का ये कर देंगे। बंदे आपसे पकड़े नहीं गए। हम भी तपे हुए हैं कि हमारी कम्युनिटी पर पकड़कर नाम लगा दिया जाता है मुंह उठा के। जो भी इन्वॉल्व है, पॉइंट नंबर 1 ये गौर से सुन लें, ताकि कोई बाद में आके हमारे साथ ये ड्रामेबाजी ना करो, तुम हमारे से ज्यादा मानवतावादी नहीं हो, तो हमें आकर ये किसी ने बदमाशी करने की कोई कोशिश करनी कि आप फलां को कंडेम करते हैं, फलां को करते हैं। हम सब तुम्हें भी करते हैं, हम हिंदुत्व को भी कंडेम करते हैं, तुम्हारी ऐसी की तैसी हम तुम्हें भी कंडेम करते हैं। तुम कोई दूध के दूल्हे नहीं हो। हम हर किस्म के इनोसेंट किलिंग को, और इवन कोई क्रिमिनली क्यों ना हो, हम उसकी किलिंग को भी कानून के बाहर जाकर एक्स्ट्रा जुडिशरी से कहते, हम उसको बिल्कुल कंडेम करते हैं, उसको प्रोहिबिट समझते हैं, निषिद्ध समझते हैं। ये कानून अपने हाथ में लेना कानून तोड़ने की बात है, हम इसको गलत समझते हैं। ये 2 टोक हमारा फैसला है, और तुमसे डर डुर के नहीं है, यह तुम्हारे लिए नहीं है, ये हिंदुत्व को मैं बोल रहा हूं, न तुम्हारी बदमाशी की वजह से। तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम्हें बूट के नोक पर रखते हैं हम, तुम्हारी क्या औकात है? हम उस अल्लाह के लिए जवाब देते हैं कि उसने कहा है कि मजलूम के साथ खड़े होना है, जालिम के खिलाफ खड़े होना है। हम इसलिए खड़े होते हैं, तुम्हारे लिए नहीं कि तुम हमें बताओगे कि इंसानियत क्या है क्या नहीं, तुम हमें सिखाओगे कि न्याय क्या है कि अन्याय क्या है। हम जानते हैं क्या सच है क्या नहीं। हम तुम्हारी तरह फुद्दू और ब्रेन वॉश नहीं बनते। कश्मीर जाने की बजाय बिहार पहुंचे हुए हैं, चेक करो जरा, क्या समझे? मणिपुर गए नहीं, कश्मीर जाने की बजाय बिहार पहुंचे हैं। तो मैंने पिछले से पिछले प्रोग्राम के अंदर आपको क्लियर करके एक चीज बताई थी, कुछ लोगों के लिए उनकी गद्दी ज्यादा जरूरी होती है। भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, गूंगे बहरों की नगरी कौन किसी की सुनता। इतनी सी बात है, इन्वेस्टिगेशन हो, चीजें सामने आए, पब्लिक को पता चल जाएगा।